मारिया एक बार फिर से नॉर्मल हो गई थी। ऐसा लगता था अभी कुछ देर पहले जो भी हुआ उसे उसकी जानकारी ही नहीं है। मारिया का स्वभाव गुजरते समय के साथ अजीब और अजीब होता जा रहा था। मदर एग्नेस और फादर स्टीव समझ गए थे कि मारिया को संभाल पाना उनके बस का नहीं है। मारिया को शुक्रवार तक यहाँ पर ही रखना होगा, उसके बाद फादर एडमंड ही कुछ कर सकते हैं। 3 दिन बाद शुक्रवार को फादर एडमंड वहां आए और देर रात सबके सोने के बाद एक्सोर्सिज्म यानी कि मुक्ति की प्रक्रिया शुरू की। मारिया को एक कुर्सी पर बांध दिया गया। उसके चारों ओर क्रॉस और जलती मोमबत्तियां रखकर पवित्र जल का छिड़काव कर दिया गया और उसी के साथ फादर ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मारिया की आंखों की पुतली एक बार फिर से काली नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान दिखाई दे रही थी। मारिया एक साथ कई भाषाओं में जाने क्या बोल रही थी। कभी उसके मुंह से नन्हे बच्चे की आवाज सुनाई देती तो कभी किसी आदमी की कड़कती आवाज कानों में पड़ती। जैसे जैसे फादर मंत्र पढ़ते जा रहे थे मारिया अब गुस्से में दिखाई देने लगी थी। अचानक ही मारिया जोर से चिल्लाती है और उसी के साथ उसके आसपास लगी सभी मोमबत्तियां एक साथ बुझ जाती है और तभी फादर देखते हैं कि जमीन पर रखे क्रॉस और मारिया के बीच की जमीन फटने लगी है। मारिया बुरी तरह से चीख रही थी। उसकी चीख की तेज आवाज किसी के भी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। अचानक ही मारिया का शरीर बुरी तरह से अकड़ने लगता है और उसी के साथ मदर एग्नेस की आंखों का रंग भी गहरा काला पड़ जाता है। मुझे छोड़ दो, मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ। ये सब 1 साल पहले शुरू हुआ था। मारिया एक नन कभी बनना ही नहीं चाहती थी। वो तो शादी करके अपना हैप्पी लाइफ स्टार्ट करना चाहती थी। ये हर संडे को सिटी चर्च में आकर प्रेयर में अपनी आवाज में गाने गाकर सुनाती थी। मारिया जैसी सुंदर और खुशमिजाज लड़की को देखकर उस चर्च के यंग फादर नील का दिल उस पर मचलने लगा। नील ये भूल गया था कि उसने चर्च के लिए अपना जीवन समर्पित करने की कसम ली है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हुई और जवानी के आवेग में ये दोनों रिश्ते में आ गए। मारिया और नील दोनों के लिए इस रिश्ते को सबके सामने लाना असंभव था, क्योंकि एक फादर उम्र भर कुंवारे रहने की कसम खाता है। अगर ये बात सोसाइटी में किसी को भी पता चलती तो बहुत बड़ा तमाशा होता। चर्च की रेपुटेशन खराब होती सो अलग। इसीलिए वो अब अपनी गलती सुधारना चाहता था। उसी दिन मारिया जब चर्च में प्रेयर के लिए आई तो उसने बताया कि वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है। फादर नील के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। वो कुछ भी समझने की हालत में नहीं था। वो उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था और मारिया जिद पर अड़ी हुई थी कि वो अपने बच्चे को दुनिया में लाकर ही रहेगी। जब बातों से मारिया नहीं मानी तो नील ने मुझे सारी बातें बताई और मदद मांगी। मैंने वादा किया कि मैं उसकी मदद करूंगी, लेकिन पहले ज़रूरी ये था कि वो मारिया को बच्चे से छुटकारा पाने के लिए राज़ी करे। आधी रात का समय था। बाहर भयंकर तूफान आया हुआ था। मारिया को प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी और ऐसी हालत में सिटी चर्च में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, फादर नील, मारिया और नर्स जूली। मैंने नर्स जूली को सिटी चर्च में पहुंचने के लिए कहा था। जूली आ गई है ना? तुम चिंता मत करो, वो सब संभाल लेगी। यस, जूली तो आ गई है, लेकिन मारिया की हालत बहुत खराब है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर उसे कुछ हो गया तो। मारिया की डिलीवरी समय से पहले कराने के लिए हमने धोखे से दवाइयाँ दी है। ऐसी कंडीशन में मरीज की हालत बिगड़ती ही है। इस समय तुम अपनी रेपुटेशन की चिंता करो, मारिया की नहीं। और अगर मर जाएगी ना तो अच्छा ही है। तुम्हारे लिए रास्ते का रोड़ा अपने आप साफ हो जाएगा। रात के तकरीबन 2 बजे बच्चे का जन्म हुआ।
तब तक मैं भी सिटी होली चर्च पहुंच गई थी। मारिया की हालत खराब थी। आपका बच्चा पैदा होते ही चल बसा। आई एम सॉरी। नर्स के इतना कहते ही मारिया चीख चीख कर रोने लगी। मैंने नर्स को इशारा किया और वो बच्चे को लेकर चर्च के पीछे बने कब्रिस्तान में आ गई। नील मारिया को संभालने की कोशिश कर रहा था और उसी क्षण हम दोनों ने मारिया के जीवित बच्चे को गड्ढा खोदकर दफना दिया। हमें लगा था कि ये सब भी उस बच्चे के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया, लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई चाहकर भी छिपती नहीं है। मारिया को बदहवासी से रोते देख नील अपने आपे से बाहर हो गया। अरे क्या रोना धोना लगा कर रखा है तुमने? अगर जिंदा भी रहता तो क्या मिल जाता तुम्हें? अब तुम भी सुकून से जियो और मुझे भी जीने दो। कभी सोचा भी है कि अगर मैंने ये फैसला ना लिया होता तो जिंदगी बर्बाद हो गई होती हम दोनों की। तुमने क्या किया मेरे बच्चे के साथ? सच सच बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं उस नर्स ने झूठ बोला मुझसे? हाँ, झूठ बोला हमने तुमसे। अब बेहतर होगा कि तुम अपने मुंह पर ताला लगा लो। मारिया घंटों तक रोती चिल्लाती रही, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। मारिया जानती थी फादर नील सबकी नजर में एक संत है। वो चीख चीख कर भी अपनी सच्चाई बताएगी तो भी कोई भरोसा नहीं करेगा, और वैसे भी अब इस सच को साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत भी नहीं था। मारिया अब खामोश सी हो गई थी। दिन भर किसी से बात करने वाली मारिया अक्सर रात में कब्रिस्तान में जाकर चीख चीख कर रोया करती थी। फिर उसने कब्रिस्तान जाना छोड़ दिया। एक रोज मेरे पास फोन करके मारिया ने कहा कि वो नन बनना चाहती है। शुरू में मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानो अपनी जिद पर अड़ गई थी। नील के धोखे ने उसे बुरी तरह से तोड़ दिया था और अब वो इस संसार में किसी के साथ भी नाता रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। और फिर मैं उसे अपने साथ यहाँ ले आई। कॉल नील, वरना ये मारिया जाएगी। फादर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और मारिया के ऊपर हॉली वाटर की कुछ बूंदें छिड़क देते हैं। मारिया खुद को अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार समझ रही थी। उस गिल्ट ने उसको भीतर से बिल्कुल खोखला कर दिया था। आधी रात को कब्रिस्तान में जाकर मरे हुए बच्चे को पुकारने के कारण शैतानी रूहों ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। इन रूहों में मारिया के नन्हे बच्चे की आत्मा भी शामिल है, जो अब अपना बदला लेना चाहता है। फादर ने एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया को और भी तेजी से शुरू कर दिया। वो लगातार हॉली वाटर छिड़क कर मंत्र पढ़ रहे थे। बंद करो, बंद करो। चीखते हुए मारिया ने खुद का हाथ उल्टी दिशा में घुमा दिया। मारिया के हाथ की हड्डी टूट गई थी और उसी के साथ मारिया की दिल दहला देने वाली चीख सुनकर सभी का दिल दहल उठता है। कॉल नील। फादर नील को बुलाने का इशारा करते हैं और कुछ ही देर में फादर नील वहां पहुंच जाते हैं। नील को वहां पर देखकर मारिया डरावनी तरीके से जोर जोर से हंसने लगती है। नील घबराकर मदर एग्निस के पास आकर खड़ा हो जाता है। मुझे माफ कर दो मारिया, तुम बिल्कुल मत घबराना। फादर इस शैतानी रूह को तुम्हारे शरीर से जरूर दूर कर देंगे। फादर लगातार हॉली वाटर छिड़ककर मारिया का एक्सॉर्सिज्म पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक ही मारिया अपनी गर्दन ऊपर की ओर उठाती है और उसी के साथ मदर एग्नेस और फादर नील का शरीर हवा में ऊपर उठने लगता है। बुझी हुई मोमबत्तियां एकाएक जल उठती है और उसमें से 2 मोमबत्ती जाकर मदर एग्नेस और नील के कपड़ों को आग लगा देती है। मारिया एक बार फिर से लड़खड़ाती जुबान में बड़बड़ाती है, एक पाप, एक ही सजा। नील और मदर एग्नेस जमीन से इतनी ऊंचाई पर थे कि कोई चाहकर भी उनके शरीर से उठ रही आग की लपटों को बुझा नहीं सकता था। फादर के हाथों में पकड़ा हुआ हॉली वाटर उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ता है और उसी के साथ मारिया की गर्दन एक ओर लटक जाती है। झुलसने के कारण मदर एग्नेस और फादर नील की मौत हो गई थी
और मारिया, उसकी टूटी सांसें अभी भी बाकी थी। मारिया को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और वहां पर कुछ दिन बिताने के बाद वो स्वस्थ हो जाती है। यूं तो फादर एडमंड ने आज तक बहुत से एग्जॉर्सिज्म किए थे, लेकिन उनके चर्च में किया हुआ यह पहला एग्जॉर्सिज्म था जो किसी नन के ऊपर हुआ था और जिसमें 2-2 जान भी चली गई थी। सिटी हॉली चर्च और सेक्रेड हार्ट चर्च को इस घटना के बाद बंद कर दिया गया, लेकिन मारिया और फादर एडमंड के लिए ये एक बुरा सपना बन गया जो आज भी उन्हें रातों को सोने नहीं देता। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।